नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए पहले साधना पंचकम का दूसरा श्लोक चैंट करें। संगत सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयतां शान्त्यादेव परिचीयतां दृढ़तरं कर्माशु संत्यज्यतां सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। तो साधना पंचकम के हम लोगों के इस ज्ञान यज्ञ में, इस प्रवचन माला में हम लोग कल देख रहे थे सूत्र नंबर 11, शान्त्यादेव परिचीयताम्। तो शंकराचार्य जी ने हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप हमको इनिशिएट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सीधे आपको कहीं पे वेदांत का श्रवण करने का सौभाग्य मिले, भले आप चले जाओ, लेकिन लाभ तो सदैव पात्र को होता है। अगर कोई पात्र नहीं हो तो उसको ज्ञान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो प्रश्न हुआ, ठीक है महाराज जी, पात्रता कैसे उत्पन्न करें? तो पात्रता उत्पन्न करने का वो शुरुआत से क्रम बता रहे। जब से कोई एक स्टूडेंट था, वहां से किस चीज को हम प्राथमिकता दें। अगर हम बहुत ही उत्कंठा से युक्त हैं कि हम अपने अंदर जगें, आत्म का ज्ञान प्राप्त करें, अपने आप को पूर्ण ब्रह्म सुरक्षित धन्य कृतार्थ देख लेना, यही आत्मज्ञान का प्रयोजन है। शुरुआत में आदमी को लगता है कि ये खुशियां सुरक्षा बाहर होती हैं, लेकिन जिन्होंने चिंतन करा, जिन्होंने जीवन के रहस्य का शोध करा, ऐसे परम आदरणीय, प्रातस्मरणीय, वंदनीय मनीषी लोग, वो सदैव यही कहते रहे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। पास हूं में भी कॉम्प्रोमाइज है। सही बात तो यहां आचार्य लोग ये बताते हैं कि मैं तू है, हम तुमसे अलग ही नहीं है। तुमने हमको डाइवोर्स दिया है, हमको भी बहुत बड़ा डाइवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा है। हमारे सब भक्तों ने हमको डाइवोर्स दे दिया है, और पता नहीं कोई हमको जो है मंदिर में बैठा देता है, कोई दूर बैठा देता है, कोई विषयों में बैठा देता है, कोई धन दौलत में बैठा देता है, कोई भोग विलास में बैठा देता है। बोलते हमारे तो भगवान वहां है। मत डाइवोर्स दो। हम तुमको बताते हैं कि पुनः एक मिलन हो जाए। मिलन भी वस्तुतः नहीं होगा, क्योंकि मैं तू है, हम तुमसे अलग ही नहीं है।
तुम्हारे मन का भ्रम दूर करना है, भयंकर मोह है, और जिस मोह के वजह से तुम सफर कर रहे हो, तुम प्यासे हो। तुम्हारी कहानी यह है कि पानी में मीन प्यासी। बोलने के लिए जो है सब लोग बोलते हैं चौपाइयां, श्लोक, मंत्र कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सिया राम में सब जग जानी, कहाँ जानी? तू न जानी कि न जानी मिस्टर जॉनी वॉकर? तुमने कोई नहीं जानी। अगर तुमने जानी तो रोना काहे का, पीड़ा काहे का? धन्य होके गरिमा से जी रहे होगे। तो अभी केवल शब्द है, ठीक है। शब्द होना शुरुआत में यही एकमात्र तरीका है, उसमें श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन हम जो चीजें बोलते हैं, सोचते हैं और जिसमें जगह होते हैं, दो बहुत अलग चीजें होती। तो यहां पर हम लोगों को वो क्रम दिखा रहे हैं कि जगह कैसे जाता है। तो पिछले यहां सूत्रों में हम लोगों को बताया था कि डेंजरस सूत्र थे। आत्मज्ञान की इच्छा उत्पन्न करो और घर से निकल लो। निज ग्रहात तूर्णम विनिर्गम्यताम। अब देखो, पढ़ाई के लिए हो तुमको घर से निकलना होता है, लड़कियों की शादी हो जाए उनको घर से निकलना होता है, फौजियों की नौकरी मिल जाए उनको घर से निकलना होता है, तुमको रिसर्च करना हो तो घर से निकलना होता है। घर पे किसकी रिसर्च करोगे? दाल कैसे बनाए, चावल कैसे बनाए, और गेहूं और रोटी और पूड़ी में क्या फर्क होता है, उसी में रिसर्च करोगे क्या? जीवन का रहस्य जानना हो, शोध करना हो तो जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। घर का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन घर का महत्व वैसा ही होता है जैसा किसी वैज्ञानिक के लिए एक इनक्यूबेटर का होता है। अंडे को सेका जाता है, राइट टेम्परेचर दिया जाता है, राइट प्रेशर दिया जाता है, राइट वातावरण दिया जाता है, उसके अंदर वो डेवलप होता है। और उसके उपरांत जब वो अच्छी तरह से राइट टाइम आता है, द शेल क्रैक्स। ओपन द शेल, स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। ये हमारे गुरुदेव का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था। ओपन द शेल, क्रैक द शेल। इसी को शंकराचार्य जी बोलते हैं, घर से निकलो तो बेटा। माता जी ने खूब खिलाया पिलाया, पिताजी ने खूब तेल मालिश करी, अनेकों जगह तुमने खूब जिम में काम कर लिया, ABCD भी सीख लिया, 1 2 3 4 सीख लिया। अब आगे का भी कुछ सीखोगे कि इसी में संतुष्ट होगे? नहीं, हम तो घर में बैठेंगे। कौन दुनिया में आदमी घर में बैठ के वो विकास को प्राप्त करा है? कुछ काम करना है, धाम करना है तो घर की 4 दीवारी से निकलो। और जो निकलता है उसके लिए पता क्या होता है? विद्वानों का साथ मिलता है, जीवन के रहस्य दिखाई पड़ते हैं। सब चीजें निकलने के बाद हमको पता लगती हैं हम और कितने मजबूत हैं, नहीं हैं। खुशियां मिलेंगी, गम मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, बारिश आएगी, गर्मी आएगी। अब देखना है कि पेड़ कितना मजबूत है, इसका तना कितना मजबूत है, माली ने कितनी देखभाल करी हुई है। तो बाहर निकलना एक समय जीवन में आवश्यक है। घर का सदैव महत्वपूर्ण स्थान बना रहता है। वो अभागे लोग हैं जिनको घर में एक सुंदर शांति का वातावरण नहीं मिला,
वो बच्चे लोग जो रोड के ऊपर घूम रहे हैं, रेलवे स्टेशन में भटक रहे हैं, और कुछ लोग घर के अंदर भी हैं तो भी वातावरण नहीं मिलता है। घर के अंदर वातावरण, वो इंक्यूबेटर में राइट टेम्परेचर प्रेशर बहुत आवश्यक है। अगर जो है ठीक से वातावरण नहीं मिला, कोई भी झमेले हो तुम लोगों के, बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण यहां तक बोलते हैं कि तुमने जीवन में जो कर्म करने कर लिए, लेकिन अब दूसरों का ध्यान रख के अच्छे कर्म करा करो। क्योंकि जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे ही छोटे लोग सीखा करते हैं। तो इस प्रकार से घर के अंदर बहुत सुंदर वातावरण, स्वर्ग बनाओ घर को। हर घर जो है ना स्वर्ग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अन्योन्य आदर होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए। तो घर का बहुत महत्व है। लेकिन घर से एक दिन परिपक्व होके निकलना है, सो दैट हम पूरी दुनिया को अपना घर समझ सकें। लक्ष्य ये नहीं है कि हमारा घर इतना ही है। लक्ष्य ये है कि ईश्वर ने जो दुनिया हमको दी है, ये पूरी दुनिया हमारा घर है। इसको ग्रोथ बोलते हैं। ऐसे लोग बड़प्पन से युक्त होते हैं, उदारता से युक्त होते हैं, हृदय इतना बड़ा हो गया है कि पूरी दुनिया समाई है। नहीं तो हम तो हमारे दो के चक्कर में तुम कूप मंडूक बन के मर जाओगे, कोई तुमको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। कितना आंख बंद करके मेडिटेशन कर लो, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, शिवम 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 शिवम। ऐसे शिवम थोड़ी जाना जाता है। दिल बड़ा करो, प्रेम उत्पन्न करो, शिव जी को देखो। शिव जी बनना है तो शिव जी जैसे जो है वह तपस्वी हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, कोई भी आ जाए सबका कल्याण करते हैं। राक्षस लोग भी जानते हैं महादेव जी के पास पहुंच जाओ, आशीर्वाद मिल जाएगा। हमने कितने कुकर्म करे हो, उन्हीं को मारने के लिए टेस्ट कर लिया कि देखो हमारे पास आशीर्वाद मिल गया, हम जिसको छुएं वो जल जाएगा, भगवान आपको छू के देखें। ऐसे को भी आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे भगवान है बड़े। सबके प्रति प्रेम, उदारता, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। तो ये सब भाव से निकलो, और यहां निकलने के उपरांत अच्छे लोगों की कंपनी ढूंढो। कंपनी बहुत मैटर करती है। जहां उल्टी सीधी कंपनी में पड़ गए ना, लक्ष्य ही बदल जाता है। मूर्खों की कंपनी है, अनेकों लोगों को पता नहीं है, मोहित हैं। हम विदेशी लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, विदेशी लोग यहां के सीख रहे हैं। देखो तो मजेदार बात है? हमको लगता है आई एम वेरी मॉडर्न, और बोल रहा है आई वांट टू बिकम ट्रेडिशनल। तो अपने अंदर जो है अच्छे लोगों को ढूंढना चाहिए, अच्छे लोगों की कंपनी उठो बैठो। दूसरे लोग मिले तो भी उपेक्षा करना सीखो। हमने कल कहानी बताई थी। किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है, बस असंग हो जाओ, अपना समझ जाता है हमारी दाल निकल रही है यहाँ पे। तो अच्छे लोगों का साथ रखते हुए, और एक चीज उनके पास जाके सीखना, भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयता, परमात्मा के अस्तित्व की तीव्र आस्था। शुरुआत में भगवान दिखते नहीं है, जो दिखता है वो नश्वर होता है। थैंक गुडनेस भगवान नहीं दिखते। दुनिया बनाने वाला दुनिया से पहले था, इसीलिए वो दुनिया में थोड़ी दिखाई पड़ेगा, लेकिन है।
बनता कैसे? कोई कार्य हो तो कारण तो होना ही चाहिए, कोई चीज बनी है तो बनाने वाला तो होना ही चाहिए। आपका मोबाइल कितना बढ़िया है, किसी ने दिमाग लगाया, बनाया है, टेक्नोलॉजी अद्भुत है। जब मोबाइल लो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करो, नमस्कार है भैया, क्या दिमाग लगाया है। यहीं बैठे हम बात कर लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, बैंक का काम कर लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। जब पहली बार मोबाइल निकला था ना तो बड़ा आश्चर्य होता, ऐसा बगैर तार के छोटा टीवी किसी से बात कर सकते हैं। वो जमाना भी हमने देखा जब टेलीफोन से बात करा करते थे, ट्रंक कॉल करा करते थे। ट्रंक कॉल में इतनी ऊंची बोलना पड़ता था कि शायद वो हमारी आवाज यहां से जो है पता लगा दिल्ली पहुंच जाए, इतना गला फाड़ना पड़ता था। कैसे बदल गया सब देखो, किसी लोगों ने दिमाग लगाया। अगर कोई चीज बनती है तो उसके पीछे निमित्त कारण, उपादान कारण, सब कारण होने चाहिए। दुनिया इतनी सुंदर बनी है तो यहां पे ईश्वर होने ही चाहिए। ईश्वर के अस्तित्व में हमारा होना सबसे बड़ा प्रमाण है। हम हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हैं, उपाधि से युक्त हैं, सबसे बड़ा यही प्रमाण है। कभी शंका न करो, बल्कि ईश्वर के अस्तित्व का निश्चय करके उनके प्रति आदर, भाव, प्रेम, वही रियलिटी है। बाकी सब देखते देखते खत्म हो जाएगा। कितने लोगों को मारना है तब जाके समझ में आएगा दुनिया नश्वर है। सब घर के लोग धीमे धीमे चले जा रहे हैं, लेकिन अनेकों लोगों को समझ में नहीं आता है, अभी भी दुनिया से मोह रखते हैं। ईश्वर से प्रेम करो। भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयता, रहना दुनिया में, लेकिन नजरें इतनी ऊंची हैं, आसमान के परे कोई दिव्य सत्ता को हम देख रहे हैं अपनी श्रद्धा की नजरों से। केवल इतना ही नहीं है, हर चीज में देखो, फूल के अंदर देखो, भंवरे के अंदर देखो, पक्षी में देखो, पेड़ में देखो। पेड़ अद्भुत सी चीज है। पूरी दुनिया किसने बनाई है? वो कौन चित्रकार है? हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। ऐसे ही बन गया क्या? तुमने नहीं बनाया ना? नहीं, प्रॉमिस बाय गॉड हमने नहीं बनाया। तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारे कोई घर के लोगों ने बनाया, बड़े बुजुर्गों ने बनाया। किसने बनाया? सभी क्रिएटेड हैं। क्रिएटर इन सब के पीछे कृपा का हस्त लिए सबको आशीर्वाद देके खड़े हुए हैं। ऐसे ईश्वर का अस्तित्व निश्चय करके दृढ़ भक्ति उत्पन्न करो। जितने हम लोग के शिष्टाचार हैं ईश्वर के अस्तित्व को मानने के बाद होते हैं। हमारे शिष्टाचार से ईश्वर के अस्तित्व की भावना झलकती है। अशिष्ट लोग के मन में ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है। तो हम उस राह को पकड़ें कि सतत ईश्वर के उठते बैठते सोते जागते, जहां हमारा मन जगता है, पहली चीज का निश्चय करो, इस दुनिया में एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर विराजमान है। प्रेम करना सीखो तो उसको सीखो। ये जो धन्य लोग हैं, मुक्त लोग हैं, आचार्य लोग हैं, उन्होंने यही पथ पे चले हैं और वही हमको बता रहे हैं, बेटा हमने ऐसे ही करा, आप भी ऐसा करिए, देखो आशीर्वाद मिलता है।
हम तुम्हारे जीवन के सुख सुरक्षा की सोच रहे हैं। भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करके यही एजेंडा। अभी तक तो हमने सीधे शिवोहम नहीं चालू करा है ना, अभी वेदांत का ज्ञान नहीं चालू करा, अभी पहले ये फाउंडेशन बनाओ। और इसके बाद कल का सूत्र था शांत्यादेव परिचीयता। कुछ गुण भक्ति के बाद हमारे अंदर अगर भक्ति प्रॉपर होती है, सच्ची होती है, उसका प्रमाण यह होता है कि मन सुंदर बनता जाता है। अनेकों लोग भगवान के पास जाते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मन उनका और चंचल हो जाता है और अनेकों प्रकार के कलुषों से युक्त होता जाता है। मंदिर तो गया है, टीका अभी भी फ्रेश है, तो भगवान की भक्ति जो सच्ची भक्ति होती है, दिल से होती है, उसके कुछ लक्षण होते हैं। और वो ये होता है कि शांति, दांति, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ऐसे कुछ गुण उत्पन्न होते हैं जो चित्त को शांत, समाहित और बुद्धि को बुद्धिमान बनाते हैं। वो बुद्धिमत्ता जो सूक्ष्म चीजों को शांति से जानने का सामर्थ्य होता है, वो बुद्धिमत्ता जो अंतर्मुख करके अपना ही चिंतन करने का सामर्थ्य देती है, वो बुद्धि जो केवल बाहर से किसी प्रकार से खोज लाती है, कोई और धन दौलत जमा कर लेती है, कोई नेता कर वहां का विजय प्राप्त कर लेता है, बड़ी बुद्धि चाहिए, लड़ाई में बुद्धि चाहिए, काम धंधे में बुद्धि चाहिए। ऐसी थोड़ी कंपनी के लोग बड़ी बड़ी मीटिंग करा करते हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, और इतनी मीटिंग करते रहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग हो रही है, तो बहुत विचार करते हैं, बहुत बुद्धि चाहिए। लेकिन वो बुद्धि तब तक रहती है जब तक किसी की उंगली हमारे तरफ नहीं उठे। जो भी बैठे हैं ना, मेजॉरिटी की तरफ उंगली उठाओ तो तिल मिला के हिल जाते हैं, जैसे बरिया ने काट खाया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। असली एक तीक्ष्ण बुद्धि होती है, एक सूक्ष्म बुद्धि होती है। तीक्ष्ण बुद्धि बाहर के कार्यकलापों में दक्ष होती है, सूक्ष्म बुद्धि आत्म अवलोकन, चिंतन, इंट्रोस्पेक्शन में समर्थ होती है। कठोपनिषद का एक मंत्र है, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। आत्म का साक्षात्कार होता है जब स्मार्ट बुद्धि नहीं, सात्विक बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो जो ये शांति, दांति आदि गुण यहां आचार्य बता रहे हैं, इनकी चर्चा साधन चतुष्टय संपत्ति में होती है। अगर आप लोगों में से किसी ने वेदांत का चिंतन करा है तो एक चीज बहुत ही कॉमनली सुनने में आती है कि वेदांत का स्टूडेंट कौन होता है, हु इज द आइडियल स्टूडेंट, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। देखो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, आईएएस बनना हो, सबके कितने बड़े बड़े टेस्ट होते हैं ना। हमारी क्वालिफिकेशन देखते हैं, हम पात्र हैं क्या इस पद के कि नहीं है। वैसे ही वेदांत के ज्ञान के लिए आचार्य लोगों ने बोला साधन चतुष्टय संपत्ति होनी चाहिए। इन साधन चतुष्टय संपत्ति में विवेक, वैराग्य पहले दो होते हैं, दूसरा होता है समाधि षट्क संपत्ति। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो, शांत रहे, इंद्रियां शांत रहे, अंतर्मुखता हो, इंट्रोस्पेक्टिव क्वालिटी हो,
अंतर्मुख होके चिंतन कर पाओ, चित्त का समाधान हो, उतार चढ़ाव में सहनशीलता हो, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान सब इस दुनिया में मिलते हैं। यही दुनिया है। इन समस्त चीजों के मध्य में हम बाहर की परिस्थिति नहीं बदलते हैं। हमारा पुरुषार्थ अपने अंदर संतुलन उत्पन्न करने का होता है। परिस्थिति कोई भी ले आए, तुम्हारा मन शांत रहे, विचारशील रहे, रहस्य जानो, हर समस्या का समाधान होता है। हर ताले की चाबी होती है। थोड़ा शांत रहो, ढूंढ लो, मिल जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर जो है तुम्हारा मन अशांत है तो विचार नहीं कर पाएगा, घबरा जाएगा। इसीलिए अगर आगे तुमको इसी पथ पे चलना है तो शांत्यादे परिचीयताम, इन क्वालिटीज को उत्पन्न करके आत्मसात करना तुम्हारी प्रायोरिटी हो। फाउंडेशन इस चीज की बनाओ। अशांत जगह जाओ। तुम्हारा जी शांति वो जगह नहीं जाए क्या? नहीं। शांत जगह में शांत हो, उसमें कौन सा तीर मार लिया तुमने? हाँ? और अनेकों लोग तो शांत जगह भी नहीं शांत होते। पहले शुरुआत में चलो करेक्शन, शांत जगह जाओ। शांत जगह जाओ और बाहर की शांति तुम्हारे हृदय में भी शांति उत्पन्न करे। स्टेज 1। और जब तुमको बाहर शांत जगह, पहाड़ों में, जंगल में, बीच में, फॉरेन कंट्री में, बड़ी सुंदर सुंदर जगह दुनिया में सब ईश्वर ने ऐसी बनाई हुई है, तो वहां जाओ, देखो। अनेकों जगह हम देखते हैं शांत जगह जाके म्यूजिक चला के बैठते हैं। तुम शांत जगह जाते हो, तुम्हारी आंखें बंद नहीं हो जाती हैं? चारों तरफ सुंदरता देख के तुम्हारे मन के अंदर स्तब्धि भाव नहीं उत्पन्न होता है? ईश्वर की वंदना नहीं निकलने लगती है? तो वहां जाके जो है ना, कई पिकनिक स्पॉट में देखो बोतलें खुली पड़ी हुई हैं, टूटी पड़ी हुई हैं, पैकेट्स जो हैं वहां खुले पड़े हुए हैं। कचरा भी नहीं उठा के ले गए ये अशांत प्राणी। गंदगी की ब्रिगेड हर जगह गंदगी उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के लोग शुरुआत में शांत जगह शांति रहे, शांति को फील करो, शांति को पियो, शांति के घुट पियो। शांत जगह गए हो तो इसीलिए तुमको अच्छा लगता है। उस शांत वातावरण में एक हो जाओ। उसके बाद स्टेज नंबर 2, अशांत जगह जाओ। पहले मेडो में जाओ, फिर मार्केट प्लेस में जाओ। पहले शांत सुंदर रमणीय वातावरण में जाओ, फिर उथल पुथल, संघर्ष, चेष्टा, राग द्वेष, इसके मध्य में खड़े हो। ये असली टेस्ट। हमारे मन के अंदर शांति है, निश्चिंतता है, वहां अगर बना रहे ना तो तुम्हारा अंदर सही में शांति आ गई। यू आर ब्लेस्ड विथ क्वालिटीज लाइक शांति दांति। तो इस प्रकार से ये हमको एक बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। एंड फाइनली जहां पर भी आप हैं वहां पे अब हम शांत रह के खड़े हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन यहां तो दुष्ट लोग हैं। अरे दुष्ट लोग हैं तो हम उनका समाधान सोचेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी मदद करेंगे। हम क्यों अशांत हो? तो कोई बाहर की चीजों से डिस्टर्ब ना हो, ये कितना बड़ा एक स्टेप है। अगर किसी के अंदर शांति होगी ना तो ही उसको ज्ञान मिलेगा। अगर तुम शांत नहीं रह सकते हो, आई टेल यू, ये जो हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं ना, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। लास्ट वाली लाइन देखो जरा, पॉइंट टू बी नोटेड। गुरु शिष्य दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से द्वेष ना करें हैं। ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं आप? आप द्वेष कर सकते हैं और शिष्य भी द्वेष करेगा। हम तो आया है शिष्य आपका, बोलते हैं सबको होता है। जब तक हम मीठी मीठी बातें बोलेंगे तो सब अच्छे होंगे। जब हम पूरा सत्य बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, उस समय वो भी गुस्सा हो सकता है, उच्चाटन हो सकता है। अरे हमने सोचा था गुरुजी आप तो बड़ी शांति दांति वाले हैं, आप तो बड़े भयानक निकले। और जब शिष्य समझ ही नहीं रहा है, उसको देख के गुरु को भी गुस्सा आ सकता है। नालायक, तुम्हारे जैसे गधों को हम ज्ञान दे रहे हैं, तो गुरु को भी गुस्सा आ सकती है। प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान प्लीज हेल्प मी। ये पोटेंशियल डेंजर्स। तो मन के अंदर शांति वगैरह बैलेंस अगर नहीं रहता है तो सडनली वॉल कम्स, एक दीवार खड़ी हो जाएगी, आपके ज्ञान की प्रक्रिया सब खत्म हो जाएगी, आप यथार्थ तो जान ही नहीं सकते हो। तो इसके अंदर गहराई में जाना चाहिए। और अब जो है आज का सूत्र, दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम। एक से एक बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं। दृढ़तरम, दृढ़ता से, सामान्य दृढ़ता नहीं, दृढ़तरम, लेवल 2। दृढ़तरम कर्माशु, आशु मीन शीघ्र, कर्म को संत्यज्यता, कर्म को त्यागना सीखो। अरे महाराज जी ये क्या बता रहे हैं आप वही गुरु जी हैं जिसने पहले श्लोक दिया था। पहले श्लोक में हमको बताया था कि तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम, वेदों में जो शास्त्रों में प्रतिपादित हुआ है, वो जो भी प्रतिपादित कर्मों को बहुत अच्छी तरह से कर्म करना सीखो। कर्म को पूजा बना के भगवान को अर्पण करना सीखो। आर यू द सेम गुरु जी? यहां दूसरे श्लोक में आते आते बोलते हैं कि दृढ़तरम, कमजोरी से नहीं, टेम्परेरी नहीं, केवल यहां पे नहीं, सदैव। दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम, त्यज्यताम एक होता है संत्यज्यताम, सम्यक त्यज्यताम, बहुत अच्छी तरह से छोड़ना। महाराज जी कर्म तो जीवन का सिग्नेचर है, जब तक कर्म करेंगे तभी जीवित होने का पता लगेगा। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य आता है तो हमारी नाड़ी देखता है, कुछ चल रहा है कि नहीं, नाड़ी चल रही है कि नहीं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ कर्म? बोलते हैं यस, इसको समझो। कर्म ईश्वर ने हम लोगों को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, और इसीलिए वेद, गीता, साधना पंचकम में शंकराचार्य जी खुद कर्म से ही हमको प्रारंभ करवा रहे हैं।
गीता के 3rd चैप्टर में एक श्लोक आता है, कर्मणाम नारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। अर्जुन, बगैर कर्म के क्षेत्र में उतरे हुए कमर कस के कोई व्यक्ति कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है। That's the beauty and profound importance of कर्म। कर्म का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कर्म के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। मोहित नहीं हो जाना किसी चीज से, पूरे वहां पे फैसिनेटेड हो गए, भाई यही सब कुछ है, यही करता रहना है। अरे बुद्धिमान आदमी, जरा विचार करो, कर्म से तुम बहुत कुछ ला सकते हो। इसकी लिस्ट बना लो, कर्म से क्या क्या ला सकते हैं, और फिर वो भी लिस्ट बनाओ कर्म से क्या क्या नहीं ला सकते हो। एक जगह हमने पढ़ा था सोशल मीडिया में, पैसे से क्या क्या खरीद सकते हो, क्या क्या नहीं खरीद सकते। यू कैन मेक अ हाउस, यू कैन नेवर मेक अ होम। आत्मीयता, प्रेम के वातावरण में घर को तुम नहीं ला सकते हो। तुम्हारा कर्म बेकार है, केवल बाहर की चीजों का संग्रह करा है, कर्म यही कर सकता है। बढ़िया सोफा, बढ़िया पेंटिंग, बढ़िया डेकोरेशन, बढ़िया टीवी, बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया लाइटनिंग कर सकते हो ना कर्म से। लेकिन इसी वातावरण के अंदर सबके मन में प्रेम हो, खुशियां हो, आनंद हो, क्या करेगा तुम्हारा यार पैसा। कर्म के लिमिटेशन समझो। इसकी जो है एक मीमांसा होती है, परीक्षण करना चाहिए। कर्म कैन टेक यू सो फार एंड नो फर्दर। कर्म की लिमिट्स तुमने सोची है? हम ही हैं जो तुमको कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। हम ही हैं तुमको बता रहे हैं कि कर्म के लिमिटेशन रियलाइज करो। ये ट्रेन तुमको बहुत दूर तक ले जाएगी, बट नो फर्दर। हरिद्वार में बोलेंगे उतरो, आगे अब दूसरी गाड़ी पकड़ो। आई कैनॉट गो फर्दर। और उसके उपरांत बस में बैठे, टैक्सी में बैठे, कार में बैठे, और पता लगा मंदिर के पास तक पहुंच गए। उसके बाद घोड़े पे बैठो। केदारनाथ जाना है, 18 किलोमीटर ऊपर घोड़े पे जाना है। फिर क्या राणा प्रताप बन के घोड़े में मंदिर के अंदर जाओगे? डंडा पड़ेगा वहां पे। साधनों के ऊपर आश्रित प्राणी। भगवान के मंदिर में सब गाड़ी, घोड़ा, बस, कार छोड़ के जाना पड़ता है, चप्पल भी उतार के जानी पड़ती है कि नहीं? हर साधन की लिमिटेशंस होती हैं। कर्म हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी करता है। इसी मीमांसा के जो चैप्टर्स होते हैं कर्म के, उसमें हम लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं। बोलते हैं एक चीज देखो, वैसे तो बहुत सारे हम रीजन बता सकते हैं। एक चीज ये है, कर्म से जो लाते हो सब अनित्य होता है। सोचो, आज तक कर्म से जो प्राप्त करके लाए हो, पल दो पल की खुशियां आई ना। अरे पल दो पल तो अच्छे हो गया, तो मना किसने करा यार, करो ना। लेकिन ये भी तो सोचो कि जो कुछ है तुम्हारा साथ नहीं देता है। वो मृत शैया के ऊपर स्टीव जॉब्स लेटा हुआ है,
अक्षय भंडार है धन दौलत संपन्नता का, रो रहा है, बोलता है हमारा नाम, हमारा शौहरत, हमारा धन किसी काम का नहीं, इट कैन नॉट सेव मी। कहां तक ले जाएगा कर्म? कर्म से प्राप्त चीजें आपका साथ ही नहीं निभाती हैं। दुनिया में आग उठा के देखो, जिसने प्राप्त करा देश ही बढ़ गया, सबकी संपत्ति रह गई वहां पे। अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, पता लगा बम हमारे वहां गिरा के। सब नश्वर, चेंजिंग दुनिया है। कर्म से केवल परिवर्तनशील नश्वर चीजें, क्षणिक चीजें ही प्राप्त होती हैं। इट्स अ फैक्ट विच एवरीवन नीड्स टू रियलाइज। और दूसरी चीज सोचो, कर्म केवल खंड में होता है। आई एम अ सीकर एंड देयर इज अ ऑब्जेक्ट विच आई नीड टू सीक, अलग है, खंड है। भोक्ता भोज्य, दृष्टा दृश्य, श्रोता श्राव्य, सब अलग है ना। डुअलिटी के अंदर ही पहले दूरी क्रिएट करी जाती है, फिर उसी दूरी को पाटने के लिए वस्तु की प्राप्ति करी जाती है। और जितना भी प्राप्त कर लो वो टिकती नहीं है। आपने अनेकों रिश्ते प्राप्त करे, टिके हैं क्या? बचे हुए हैं आपके साथ? आपके माता पिता, पति पत्नी बड़ी मेहनत से लाए थे, सेलिब्रेशन से लाए थे, कर्म करा था उसके लिए, कोर्टिंग करी थी। कर्म की दुनिया ऐसी है। इसीलिए कर्म से कभी भी अनंत वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, बिकॉज द कर्म इज एग्जिस्टिंग ओनली इन फ्रैगमेंटेशन। खंड में होता है कर्म। खंड के अंदर ही कर्म का कोई मीनिंग है, और खंड के अंदर की चीजें आपको खंडित चीजें, क्षुद्र चीजें, लिमिटेड चीजें, नश्वर चीजें ही मिलेगी। और उसके बारे में हमारे मन के अंदर बहुत वैल्यू थी, मोह था, हमने इसीलिए प्राप्त कर ली। लेकिन खंडित है, लिमिटेड है। इट्स अ वेरी शॉकिंग रियलाइजेशन। जब हम केवल कर्म के क्षेत्र में ही जीते आए हैं, मोहित होकर जीते आए हैं, जुनून से जीते आए हैं, थोड़ा बहुत कर्म के क्षेत्र की चीजें प्राप्त कर ली, अरे सब कर लिया, सब धर लिया, पता लगा एक हवा के झोंके में खत्म हो जाता। इसीलिए कर्म को ज्यादा सर पे मत बैठाओ। एक और चीज होती है साधन, और वो होता है ज्ञान। ज्ञान से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, आपको पता है। कर्म से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, और कुछ रियलाइजेशन से प्राप्त होती है। जो स्थायी चीज है वो पहले से एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। जो नित्य है, जो लिमिटलेस है, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, इट कैन नॉट बी कॉन्स्ट्रेन्ड बाय एनी टाइम एंड स्पेस। उसमें संकुचितता का आरोपण कर ही नहीं सकते हम। इफ एट ऑल एक ऐसी चीज है दुनिया में जिसमें देश और काल की कोई परिच्छिन्नता नहीं है, वो सही में अनंत की श्रेणी में आती है। इट हैज टू बी राइट हियर एंड नाउ। वो कहीं और थोड़ी होनी चाहिए। तो टाइम और स्पेस दोनों से लिमिट नहीं हो सकती। और जो चीज इसी समय इसी जगह विद्यमान है, उसके लिए कौन सा कर्म करना है? वो तो वस्तुतः प्राप्त है। हर सेल, हर एटम, उसके पीछे जो उपादान है, जो एनर्जी है, जो तत्व है, is it something in the domain of karma? It is something which is to be acquired or realized.
हमको जगना है उसमें कि हमको चेष्टा करनी है उसके लिए? ज्ञान के अपने प्रयास होते हैं, मगर हमको कोई कर्म के, कोई धर्म नहीं होते हैं, कर्म के रूल्स नहीं होते हैं। कर्म से अप्राप्त चीज प्राप्त करी जाती है, ज्ञान से प्राप्त चीज को रियलाइज करा जाता है। ये कर्म और ज्ञान दो चीजें ईश्वर ने हम लोगों को अनुग्रहित करी हुई है, हमको दी हुई है। ये सामर्थ्य है हमारे पास। हम लोग अनजाने में अज्ञानी लोगों के साथ दुस्संग के वजह से मोहित होके यही सोचते हैं कि कर्म के क्षेत्र में जो चीज प्राप्त कर सकते हैं वही जीवन में हमारा परम पुरुषार्थ है। वेरी डेंजरस सपोजिशन। आप जीवन में खूब मेहनत कर रहे हो, चीजों का प्राप्ति कर रहे हो, जुगाड़ कर लिया आपने, बट एट द एंड ऑफ द डे सब नश्वर चीजें आपसे अलग हैं और आपका साथ नहीं निभाएंगी ये सब चीजें। व्हाट अ ट्रेजेडी। जब यमराज जी विजिट करेंगे, क्या ले जाओगे? यमराज जी ऐसा करो, थोड़ा टाइम दे दो, 10% आपका। 10% यमराज जी काफी है हमारे पास, हम मालदार आदमी हैं। 10%। यमराज जी कुछ नहीं बोले, अच्छा ठीक है 25% से फाइनल डील है, अब ज्यादा मत बोलना। यमराज जी बोलते हैं, बाय द वे हम पूरे का इरादा रखते हैं तुमको ही ले जाएंगे, तुम्हारा सब माल ले जाएंगे, सब धरा के धरा रहेगा। क्या बोलते हो, फोकट की बात है। ये तुम्हारे मन में भूत सवार है कि बाहर की नश्वर चीजें, कर्म के क्षेत्र से प्राप्त चीजें वही सर्वस्व है। यही अध्यारोप तुम उनके ऊपर करते हो कि ये भी मोहित होंगे। हम भी मोहित, तुम भी मोहित। ये सब छोड़ छाड़ के ज्ञानी लोग जो है ना, ये ज्ञान की प्राप्ति करते हो, तुम वो दे रहे हो। मूंछों पे ताव देते एक सन्यासी के पास सज्जन पहुंचे, महाराज जी मैंने बहुत कुछ करा बेवकूफ आदमी, बच्चा है, अंधा है, अंधा मायोपिक है, इसको चश्मा लगवाने की जरूरत, दूर देख ही नहीं पा रहा है। कर्म की त्याग मत करो, कर्म की लिमिटेशन रियलाइज करो। रियलाइजेशन जब कर्म की लिमिटेशंस की करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कर्म छोड़ दिया हमने, लेकिन अब कर्म में हम रिलैक्स होके करते हैं। कर्म की एक डायनेमिक्स होती है। हम फोकस कर्म मात्र में लगाएंगे तो कर्म फल को आना ही आना है। नो एंजाइटीज, नो अटैचमेंट्स, नो एरोगेंस। हमारा धर्म केवल कर्म अच्छी तरह से करने में है, एंड आई एंजॉय माई कर्म। हम अपना जो सेवाएं हैं एक्सीलेंस से करते हैं, प्राण से लगा के करते हैं, बुद्धि लगा के करते हैं, सब कुछ लगा के करते हैं, और वो भी फकीरी से करते हैं। कोई चिंता नहीं हमको क्या होता है क्या नहीं होता है। ये कोई गणित थोड़ी है। ये हो जाता है। आप कर्म के जब लिमिटेशन रियलाइज करते हैं तो कर्म छोड़ते नहीं है, मस्त मौला हो जाते हैं, और फिर कर्म के फल अपने आप मिलते हैं। ये तो दुनिया की व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। कर्म करो, कर्म फल आएगा ही। एक्शन करो, रिएक्शन आएगा ही। तो उसमें कौन सा टेंशन है, उसमें कौन सी चिंता है? और जो भी आता है उसमें हमको कोई अटैचमेंट नहीं है, सब नश्वर है, सब क्षणिक है। यहां पे जो खंड से परे सत्ता है, हम लोग वेदांत में इसको भाषा यूज करते हैं त्रिपुटी का अधिष्ठान।
त्रिपुटी का अधिष्ठान कौन है? दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन सब चीजों का फाउंडेशन किसका है? दैट इज द अनफ्रैगमेंटेड रियलिटी। अविनाशी तत्व है, नित्य तत्व है, इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। अगर कोई अवेलेबल हो तो उसके लिए हमको कर्म का मोह त्यागना है। मोह त्यागना है, कर्म नहीं त्यागना है। कर्म को करने में टेंशन ही नहीं है तो क्या त्यागना है? जब कर्म से हमको कुछ ना लेना ना खोना कुछ नहीं है तो मस्ती से हम कर्म करते हैं, सेवा के लिए करते हैं, सबके कल्याण के लिए करते हैं। और सतत जो सतत विद्यमान है उसमें जगने के लिए करते हैं। जितना मोह हमारा बाहर खत्म होता है उतने अनुपात में हम अपने अंदर उपलब्ध होते जाते हैं। आई एम अवेलेबल टू सी द रियलिटी। कोई मोहित व्यक्ति हो उसको कोई बताओ, किसी के मन के अंदर भयंकर मोह है, उसको बैठ के ज्ञान दो जरा कभी। बेटा समझ जा मेरा लल्लू, अरे लाला लुलू लाल, इतना तो समझ जाओ। वो हमको ऊपर से नीचे तक देखता है, कैसा बेवकूफ है, समझते ही नहीं कुछ, हमारे प्रॉब्लम ही नहीं समझता है। हमारी दुनिया हमारी नजरों से देख कोई ज्ञान प्राप्त करेगा क्या? उसका अटेंशन, उसकी भावना, उसका हृदय, इट हैज बीन किडनैप्ड, अपहरण हो चुका है, चाह के भी नहीं सोच पाता है। बाहर विषयों से त्याग तो एक चीज है, कर्म से भी त्याग। कर्म की लिमिटेशन जान के फिर कर्म करो। अब जैसे कोई खेल खेल रहे हैं, अब खेल में हमको जीत हो हारो कौन सा फर्क पड़ जाएगा यार। हम खेल को एंजॉय कर रहे हैं, खेल के चैलेंजेस एंजॉय कर रहे हैं। कोई आ गया बैडमिंटन खेलने के लिए, हाँ स्वामी जी लेट्स हैव अ गेम। हम लाइक यस आई एम गेम टू अ गेम। और फिर उसके उपरांत खेले, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, और जब अच्छा प्लेयर था देन आई गिव अ ग्रेट चैलेंज, हम छोड़ेंगे नहीं। और वो चैलेंज देने में हमको आनंद आया, उसका मन मजा आया ना। बाद में अगर वो जीत गया तो हमने जाके बोला थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट गेम। चैलेंज का मजा है। जब हारते हैं तो अगली बार और इंप्रूव करने की प्रेरणा होती है। हम जीत को भी इंजॉय करते हैं, हार को भी इंजॉय करते हैं। न जीत से हमारा वातावरण चेहरे का बदलेगा, न हार से फीका पड़ेगा। इसको बोलते हैं, इसको बाधित कर दिया है हमने। कर्म के क्षेत्र से जो प्राप्त अप्राप्त होता है हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो कर्म के क्षेत्र में मोह को त्यागना है। और कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं उसके बाद, पता है सीक्रेट आपको बताएं। आप कर्म के क्षेत्र से सब मोह खत्म कर दो, आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी फकीर आदमी है, कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, गिफ्ट भी आती है उनको बेच देते हैं, लोगों को दे देते हैं, दान कर देते हैं। बाहर से चीज कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग कर्म देखो थकते ही नहीं है। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है ये। सौभाग्य है ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। और कुछ लोग ये हैं कि कर्म के क्षेत्र में जो अनेकों प्राप्तव्य चीजें हैं उसे मोहित होकर काम करते हैं। क्या फर्क होता है? स्विट्जरलैंड के लोग बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि सब पैसा वहां भेज रहे हैं ना।
एक कमल के फूल की तरह रहते हैं, सुंदर भी लगते हैं, दक्ष भी ज्यादा होते हैं, डिस्टर्ब भी कभी नहीं होते हैं, क्योंकि देयर आर नो स्टेक्स। अब बाकी चीज़ें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ये है, दीज आर दी पीपल हु कैन रियली इंक्वायर, बहुत गहराई में, सफलता में विचार कर सकते हैं, खुशी गम में विचार कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली। जो कर्म के क्षेत्र में मोहित पड़ा हुआ है वो शांत बैठ भी नहीं सकता है, आत्मचिंतन नहीं कर सकता है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यता। आप कर्म की पार्टी छोड़ दो, बस कर्म नहीं छोड़ना, कर्म का भूत उतार दो, बस कर्म नहीं छोड़ना, कर्म को खेल बना दो, कर्म नहीं छोड़ना। आपके स्टेक्स आपके ज्ञान के क्षेत्र के होने चाहिए। यू नीड टू अवेकन, यू नीड टू रियलाइज हमारे अंदर इस समय क्या है वो देखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। शांति आदि से युक्त, इन क्वालिटी से युक्त होके कर्म से मोह त्यागना है और ज्ञान का आदर देना। जितना कर्म का आदर दिया था उससे ज्यादा अब ज्ञान का आदर देना। डीपर इंसाइट्स, रियलाइजेशंस, दे आर मच मोर इंपॉर्टेंट than acquisitions of limited and ephemeral things. नश्वर चीजों की प्राप्ति ये गौण है, शाश्वत के ज्ञान का सामर्थ्य ये प्रधान है। So this was step number 12. एक और सीढ़ी चढ़ लिए इस अध्यात्म की तीर्थ यात्रा में। संग सत्सु विधीयतां भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढ़तरं कर्माशु संत्यज्यतां। उसी क्षण मन रिलैक्स हो जाएगा आपका। ऑल एंजाइटीज आर द गिफ्ट्स ऑफ द फील्ड ऑफ कर्मा। हमको न कुछ प्राप्त अप्राप्त करने का झंझट ही खत्म हो गया, जस्ट बिकॉज आई रियलाइज द लिमिटेशंस ऑफ कर्मा। और इस दुनिया में आदरणीय ज्ञान वाले होते हैं, कर्म वाले नहीं होते हैं। कर्म वाले व्यापारी लोग होते हैं। बुद्धिमान फिलोसोफर्स एंड लीडर्स आर ऑल्सो मच बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। वो आदरणीय होते हैं। तो दुनिया की भी रीति देखो, ज्ञान की महिमा देखो। हम लोगों के देश में महात्माओं का आदर क्यों होता है? कहाँ के महाराज हैं? बगैर राज के महाराज। तेरे भाई इन्होंने ऐसी दुनिया झांक ली है भाई, ऐसा देख लिया है जो शाश्वत नित्य। तुम भी देख सकते हो। एक काम करना है, भूत उतारना है। भूत चढ़ा हुआ है तुम्हारा तो कर्म का भूत उतारो। स्टेप नंबर 12। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया जय। आज का प्रवचन अहमदाबाद के एक दंपति जो देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर जय शेठ और उनकी पत्नी डॉक्टर फ्रेनी शेठ,
वो शोध का एक लैब वहाँ पे संचालित करते हैं और देश की विभूतियों में से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो है रिप्रेजेंटेशन है। तो अपने कर्म में एंडोक्रिनोलॉजी उनका स्पेशलाइजेशन है। इतना जो है वह निष्ठा से उन्होंने कर्म करा है। बट द ब्यूटी, ये दोनों जो शेठ दंपत्ति हैं कमल की फूल की तरह रहते हैं, सरल, बहुत ही विनम्र, पता ही नहीं लगेगा ये कोई इतने बड़े विद्वान और बड़े भगवान के परम भक्त, भगवान कृष्ण की पूजा पाठ डेली करते हैं इसी निष्ठा से। तो उन्होंने जो है आज का ये कार्यक्रम स्पॉन्सर करा है। जयेश भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। फ्रेनी बहन और जयेश भाई, इस ज्ञान यज्ञ में आपकी इस आहुति से आपकी आस्थाएं का परिचय मिलता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं यही ज्ञान का आशीर्वाद आपको भी मिले और ये जग जग में सबको अपनी इस आध्यात्मिक संस्कृति का परिचय मिले। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। नमः पार्वती।